नमस्कार, यह है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है वरिष्ठ जनों पर केंद्रित हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 19वां एपिसोड। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। भरत भाई घर पे हैं क्या? हाँ, मैं अंदर हूँ। तुम कौन हो भाई जो इतनी सुबह सुबह दरवाजा खटखटा रहे हो? अरे भरत भाई, सारी जांच पड़ताल बाहर ही कर लोगे या दरवाजा भी खोलोगे? अरे लक्ष्मी बेटा, ओ लक्ष्मी बेटा, सुनती हो? आई दादू, 1 मिनट। देखो तो कौन आया है, जरा दरवाजा तो खोल दो। रुकिए, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। अरे शंकर दादाजी, आइए आइए दादाजी, अंदर आइए। ओहो शंकर भाई, तो कैसे हो शंकर भाई? और इतनी सुबह कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे भरत, लगता है तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे साथियों को तो खूब जानकारियां देते हो और अपना ख्याल नहीं है। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने शंकर भाई? अरे भाई, अचंभे की बात तो ये है कि तुम्हें याद भी नहीं। अब तुम ही बताओ लक्ष्मी बेटी कि क्या समय हो रहा है। साहब को अभी सुबह लग रही है। दादू, पहले अपना चश्मा तो ठीक से लगा लीजिए, तब तो पता चलेगा। अरे हाँ, ठीक कहती हो बिटिया। मुझे तो घड़ी में 9 की जगह 6 दिखाई दे रहा था। मुझे लगा अभी सुबह के 6 ही बजे हैं। अरे क्या करोगे भाई, अब उम्र भी तो हो गई है ना, बिना चश्मे के काम कहाँ चलता है। खैर ये छोड़ो शंकर भाई, तुम बताओ कैसे हो? कब घर आए नौकरी से रिटायर होके? अरे मैं तो ठीक हूँ भरत भाई, मुझे रिटायर हुए तो तकरीबन 8 साल हो गए। अब घर पे ही रहता हूँ। तुम्हारे बारे में सुना तो सोचा चलो पहले अपने मित्र से मिल के आता हूँ। अच्छा किया भाई, तुमसे मिलने के बाद तो लगता है मेरी उम्र 1-2 दिन और बढ़ गई। दादू, आज कुछ खास भी है। आपको याद है भी या वो भी भूल गए हैं? आज क्या खास है बेटा? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। क्या दादू, अपने पुराने दोस्तों से मिलने की खुशी में सब भूल गए? अरे हाँ, याद आया। आज तो हमें स्टूडियो भी चलना है ना बेटा। आज हमारे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का प्रसारण भी तो है। वही तो कह रही हूँ दादू, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे और अपने दोस्तों और श्रोताओं को इंतजार करवाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहती हो तुम। चलो मैं तैयार हो जाता हूँ फटाफट।
टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है दादू, आप रेडी हो जाइए, मैं भी तब तक रेडी होके आती हूँ। अच्छा भरत, सुनो यार, मैंने तुम्हारे बारे में पूरे गांव में सुन रखा है कि तुम बुजुर्गों के जीवन को सुलभ, आसान और उनके जीवन जीने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कोई योजना के बारे में जानकारी देते हो। हाँ, अटल वयो अभ्युदय योजना, जिसके तहत बुजुर्गों को उनके जीवन जीने की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। अच्छा, ये बात है। पर सुनो ना यार, बाकी सब तो ठीक है, मगर मैं तो रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ। कोई काम हम जैसे बुजुर्गों के लिए भी तो बताओ ना। चिंता मत करो, जरूर मैं इस बारे में अपनी पोती लक्ष्मी से आज के एपिसोड में पूछूंगा। लक्ष्मी सब जानकारी रखती है, इसलिए तुम आज का कार्यक्रम जरूर सुनना, साथ ही अपने दोस्तों को भी सुनाना। ठीक है भरत भाई, फिर मैं अब चलता हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? न आते देरी न जाते देरी, किधर फुर्र होने की तैयारी में हो? अरे भरत भाई, तुम्हारे कार्यक्रम सुनने का इंतजाम तो करना पड़ेगा ना, और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताना पड़ेगा। तेरा क्या है, तू लक्ष्मी बिटिया के साथ बैठेगा और फिर शुरू कर देगा, नमस्कार मैं भरत और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है शंकर भाई, मिलता हूँ मैं आपसे कार्यक्रम में। मैं भी तैयार हो लेता हूँ, अब लक्ष्मी आती ही होगी। ठीक है भाई, कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किधर है मेरी लाडली पोती? चलना नहीं है क्या बिटिया? 1 सेकंड दादू, बस अभी आई। 1 सेकंड तो हो गया, तुम किधर रह गई? आज तो आप मुझसे भी पहले तैयार हो गए दादू। आज फिर आप धूप से बचने के लिए टोपी चश्मा लगाना भूल गए। अरे हाँ बिटिया, ठीक याद दिलाया तूने। रुक, फटाफट पहन लेता हूँ। अब एकदम ठीक है दादू, क्योंकि बाहर अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगी है। चलिए अब हम दोनों चलते हैं अपने रेडियो के स्टूडियो। हाँ बेटा चलो। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी।
आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव भागलपुर। मैं हूं आप सबकी प्यारी और अपने दादू की दुलारी पोती लक्ष्मी। और मैं वही हूँ जिसकी आवाज ने बना ली है आपके दिल में पहचान, और जिसे आप सब ने बना लिया है अपना मान, आपका अपना भरत दादाजी। और हम दोनों स्वागत करते हैं आपका अपने विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्व में और सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर होते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांग जन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रमों को संचालित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है। लक्ष्मी बेटा, वो शंकर मेरा दोस्त आया था ना आज, वो पूछ रहा था कि इस योजना के अंदर क्या हम बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट के बाद कोई काम करने की व्यवस्था है क्या? क्या बात है दादू, बहुत सही प्रश्न किया है उन्होंने। मैं तो कहती हूँ आज के एपिसोड के विषय में भी यही रख लेते हैं। टॉपिक होगा अटल वयो योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक अवसर। अच्छा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वैच्छिक अवसर, मगर इसका मतलब क्या है बिटिया? मुझे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दादू, अटल वयो अभ्युदय योजना के बारे में आप सब जानते ही हैं, जो भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनके जीवन को अधिक सक्रिय, उपयोगी और सम्मानजनक बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज की सेवा के लिए करने का अवसर मिलता है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को स्वेच्छा सेवा के माध्यम से समाज में योगदान देने का मंच देती है, उन्हें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा, ऐसा है। मगर स्वेच्छा सेवा के अंतर्गत क्या क्या आता है बेटा? कुछ इसके बारे में भी तो बताओ ना। स्वेच्छा सेवा के अंतर्गत कई कार्य आते हैं। जैसे मान लीजिए दादू, शिक्षा और मार्गदर्शन में देखें तो इसमें हमारे बुजुर्ग बच्चों और युवाओं को ट्यूशन दे सकते हैं या उनकी शिक्षा में सहायता और सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित कार्यशालाओं का संचालन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही करियर गाइडेंस के रूप में वरिष्ठ लोग अपने कार्यक्षेत्र के अनुभव से युवाओं को करियर गाइडेंस दे सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर, भाषा, लेखन या किसी अन्य कौशल में युवाओं को प्रशिक्षित कर सकते हैं। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात बताई तुमने, लेकिन ये कार्य तो सब नहीं कर पाएंगे ना बेटा, फिर क्या होगा? तो दादाजी, आप फिकर नॉट। इसके लिए हमारी भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल कौशल सिखाने के लिए विशेष पहल की है। अच्छा बेटा, इस डिजिटल मिशन में होता क्या है? इसमें डिजिटल साक्षरता प्राप्त वरिष्ठ नागरिक समाज के अन्य बुजुर्गों और युवाओं को डिजिटल तकनीकों का उपयोग सिखा सकते हैं। इस मिशन के तहत ऑनलाइन सेवाओं और ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वो डिजिटल दुनिया के प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और स्वयं आत्मनिर्भर बन जाते हैं। समझे दादाजी? अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है। ये तो बड़े काम की चीज बताई तूने हम बुजुर्गों के लिए। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अरे इतना ही नहीं दादू, हमारी सरकार तो इससे भी एक कदम आगे है। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के मुद्दों पर चर्चा करने और उनके लिए नई नीतियों को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन भी किया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को समाज की सेवा करने के लिए नए अवसर प्रदान करती है। साथ ही उनकी जरूरतों और सुझावों को सरकारी योजनाओं में शामिल कराने का भी कार्य करती है। अच्छा, हमारी सरकार तो काफी आगे तक की सोच चुकी है। हमारी सरकार ने तो वरिष्ठ नागरिकों को अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और नई पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है, जिसमें बुजुर्ग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा दे सकते हैं। अब समझा।
लेकिन बिटिया एक दिन अपने वकील बाबू किसी होटल की बात कर रहे थे। अच्छा, किस होटल की दादू? क्या बात कर रहे थे वो? ऐसा कुछ कह रहे थे कि कोई होटल है सरकार का जिस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करने से और फॉर्म भरने से नौकरी मिलती है बुजुर्गों को। ठीक से याद नहीं आ रहा है बेटा, पर ऐसा ही कुछ कह रहे थे। दादू, वो होटल नहीं पोर्टल की बात कर रहे होंगे। पोर्टल जिसे हम आधिकारिक वेबसाइट कहते हैं। अब समझ गए ना आप? हाँ, याद आया। अरे वो कोई बटन पोर्टल की बात कर रहे थे। नहीं दादू, वो बटन नहीं, SACRED सेक्रेड पोर्टल है। उसे हम सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी कहते हैं दादू। अच्छा, सेक्रेड पोर्टल है। श्रोताओं, आप सब भी ध्यान से सुन लें, सेक्रेड पोर्टल है। लेकिन बिटिया, सेक्रेड पोर्टल है क्या? सेक्रेड पोर्टल भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और अनुभवी पेशेवरों को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर रोजगार और स्वयं सेवा के अवसर प्रदान करना है। यह पोर्टल वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां वे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य पा सकते हैं। साथ ही यह समाज और अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देता है। वाह जी वाह, ये तो बिल्कुल वरदान है बेटा बुजुर्गों के लिए। ये बताओ कि ये क्या क्या सुविधाएं देता है हमारे बुजुर्गों को? दादू, ये सेक्रेड पोर्टल तो सचमुच वरदान जैसा ही है। ये बुजुर्गों को रोजगार के अवसर देता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके कौशल और अनुभव के अनुसार फुल टाइम, पार्ट टाइम और फ्रीलांस नौकरियां उपलब्ध कराता है। विभिन्न क्षेत्रों में सलाहकार, प्रशिक्षक या प्रशासनिक भूमिका निभाने का मौका देता है। वरिष्ठ नागरिक गैर लाभकारी संगठनों यानी NGOs और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार क्षेत्रों में भी यह पोर्टल योगदान का अवसर देता है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है। ये उन्हें नई तकनीकों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने में सक्षम बनाता है। पोर्टल पर वरिष्ठ नागरिकों को करियर मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं दी जाती हैं। साथ ही वे युवा पीढ़ी को भी करियर सलाह प्रदान कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है दादू। ये तो बिल्कुल कमाल है, कमाल। मैं हूं फहीम, और जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि एक ऐसी योजना जो कि भारत सरकार ने हमारे देश भारत के बुजुर्गों के लिए चलाई है, उसी योजना से संबंधित हमारे साथ एक कार्यकर्ता हैं जो इस बारे में आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं। आइए मैं आपकी उनसे मुलाकात कराता हूं। क्या नाम है आपका? विजय, आप इस योजना के बारे में बताने वाले हैं। पहले ये बताएं कि इस योजना के साथ आप कब से जुड़े हैं? ये जब से ये योजना शुरू हुई है तभी से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं चाहता हूं कि इसका जो लाभ है बहुत से लोगों तक पहुंचे। तो ये लाभ लेने के लिए कुछ डिटेल है जो लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं, कुछ बेसिक जो जानकारी है वो भी चाहिए होती है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने डॉक्यूमेंट की बात करी, अब कोई भी काम होता है, हम काम कराते हैं तो चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, तो जो ज़रूरी कागजात होते हैं वो तो लगते ही हैं। तो मैं चाहता हूँ उन कागजात के बारे में आप आराम से हमारे सभी सुनने वालों को बताएं कि उन कागजातों की कितनी ज़रूरत होती है और वो क्या क्या है। देखो, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि जब तक वो आप सटीक जानकारी किसी भी वेबसाइट पर या पोर्टल पर नहीं डालेंगे तो वो सही डाटा सरकार तक नहीं पहुंचता है और सही तरीके से लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो सही जानकारी देंगे किसी भी पोर्टल पर, सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट होती है, तभी उसका लाभ आपको मिलेगा। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो पोर्टल है, जिसको हम वेबसाइट भी कहते हैं, इस पर आप जब जाएंगे तो इस पर आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर का मतलब है कि आपको अपनी बेसिक जानकारी जो है वो इसको बतानी पड़ेगी, तभी वो आपको थोड़ा समझेंगे। इस पर आपको साइन अप पर जाकर क्लिक करना होगा। अच्छा, तो आगे का प्रोसेस फिर होगा पूरा? हाँ, किसी भी वेबसाइट पे आप जब रजिस्टर करेंगे तो एक साइन अप करना होता है। तो साइन अप पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको अपना नाम, संपर्क जानकारी, आपकी आयु, आपकी योग्यता और आपका जो एक्सपीरियंस है कितना है, वो सारी जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। और उसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जो आपकी एजुकेशन का प्रमाण पत्र, ये सब यहाँ पर शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तभी आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
और अपनी रुचि के क्षेत्र और उपलब्ध समय की जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद अपने प्रोफाइल को पूरी तरह से भरें, सारी डिटेल ढंग से चेक करें, कोई किसी चीज़ में गलती ना हो, कोई स्पेलिंग गलत ना हो, आपके कॉन्टैक्ट नंबर या एज या जो भी डिटेल आपने दी है वो सारी 2 बार ही आप चेक करें। इसके बाद वो अपलोड करें और इसमें विशेषता, अनुभव, रुचि के क्षेत्र भी शामिल हैं। इसके बाद नौकरी, अपना कोई बिजनेस है या कोई ऐसी कोई डिटेल, वो भी आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद पोर्टल पर उपलब्ध नौकरियाँ, स्वयंसेवी अवसरों की सूची और भी सारी चीज़ों को आप यहाँ पर ब्राउज करके देख सकते हैं। उनकी रुचि, योग्यता के अनुसार आवेदन भी कर सकते हैं। तो नौकरी और स्वयंसेवी अवसर पर क्लिक करके फिर आप अप्लाई बटन पर क्लिक करें और आवश्यकता विवरण भरें। अब प्रक्रिया का इंतज़ार करें। मतलब ये पूरी डिटेल जो मैंने बताई है ये सारी इस तरीके से भरकर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा और इसके बाद जब इनका कोई रिप्लाई आएगा तब आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपने अभी जानकारी दी है, बहुत अच्छी जानकारी है। और बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया, हमारे पास वो नंबर नहीं है, हम कैसे क्या करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अभी बताए हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हालांकि लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती उन बातों को, कैसे उनको समझाया जाए? देखो, वैसे तो डिटेल आसानी से बतानी चाहिए ताकि हर एक की समझ में आ जाए, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं अब जोड़ना चाहूँगा। इसमें जो न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए रिटायर्ड, पेशेवर, सरकारी या निजी आवेदन कर सकते हैं। कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अनुभव और कौशल के आधार पर यहाँ अवसर दिए जाते हैं। तो जितनी जानकारी मैंने इसमें बताई है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताएं, उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। काफ़ी हेल्पफुल है ये जो स्कीम है, जो सरकार द्वारा जो चलाई हुई मुहिम है, इसका फ़ायदा उठाएं। और ये नंबर हमेशा याद रखें 14567, ये मिला के आप पूरी जानकारी भी ले सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। वाकई बेटा, जबरदस्त जिंदाबाद पोर्टल है ये हम बुजुर्गों के लिए। अब फटाफट ये बताओ कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? आसान है दादाजी, बिल्कुल आसान है। पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले सेक्रेट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद रजिस्टर या साइन अप विकल्प पर क्लिक करें। नाम, संपर्क जानकारी, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव जैसी जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि शामिल है। साथ ही अपनी रुचि के क्षेत्र और उपलब्ध समय की जानकारी दें। इसके बाद अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से भरें जिसमें आपकी विशेषज्ञता, अनुभव और रुचि के क्षेत्र शामिल हों। उसके बाद नौकरी या स्वयं सेवा के लिए विशिष्ट क्षेत्र का चयन करें। पंजीकरण के बाद पोर्टल पर उपलब्ध नौकरियों और स्वयंसेवी अवसरों की सूची ब्राउज़ करें। अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार आवेदन करें। वांछित नौकरी या स्वयंसेवी अवसर पर क्लिक करें, फिर अप्लाई बटन पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें। आवेदन जमा करें। आपका आवेदन पूर्ण हो गया है। अब प्रक्रिया का इंतजार करें। अरे वाह, ये तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन इसके लिए पात्र कौन कौन लोग हैं? न्यूनतम आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए सरकारी या निजी रिटायर्ड पेशेवर ही आवेदन कर सकते हैं। कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अनुभव और कौशल के आधार पर यहाँ अवसर दिए जाते हैं। प्रशासन, शिक्षा, प्रबंधन, चिकित्सा, लेखा, तकनीकी या अन्य क्षेत्रों में अनुभव होने पर लाभ मिल जाता है। डिजिटल और कंप्यूटर कौशल वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता भी दी जाती है। मानसिक और शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। ये कुछ मामूली पात्रता की शर्तें हैं दादाजी। वाह बेटा वाह, बहुत खूब, क्या बात बताई है तुमने। इसके बाद तो सभी सेक्रेट पोर्टल के बारे में पूरी तरह से जागरूक हो जाएंगे। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करें दादाजी? हाँ बेटा। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567
यानी 1456 लगा सकते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान है, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है और इनसे ही हमारा स्वाभिमान है। और हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो अब हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के हर एपिसोड के अंत में हम एक सवाल पूछते हैं जो उसी एपिसोड में हुई बातचीत पर आधारित रहता है। सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवाल के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर। मौका जाने ना दे। तो आज का सवाल है, सेक्रेड क्या है? सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, सेक्रेड क्या है? जवाब आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7549889911 यानी 7549889911। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद।